राहु एक छाया ग्रह है। चंद्रमा की छाया से उसकी छाया प्रकट होती है। जैसे सारे सौर मंडल में आपको सारे ग्रह जो दिखाई देते हैं, ग्रहों के नाम हैं, वैसा आपको कोई प्लेसमेंट राहु या केतु की नहीं दिखाई देगी, क्योंकि राहु छाया है। छाया का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। छाया कोई आप खुद भी देखते हैं तो क्या होता है छाया में, आपको पता ही नहीं लग सकता वो गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है, लड़का है, लड़की, आप पता लगा सकते हैं छाया से? आप छाया से बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। सौर मंडल में सारे ग्रह विचरते हैं, लेकिन उन सारे ग्रहों में हम राहु और केतु को ग्रह की उपाधि नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो छाया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, हम किसी ग्रह या किसी इंसान को कैसे तोलते हैं? उसके व्यक्तित्व और उसके पर्सनालिटी से। इसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है राहु की। ये तो देखिए, सबका, सारे ग्रह हैं, उनका सबका अपना घर है। अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली के अंदर हर एक का अपना घर है। जैसे सूर्य का अपना घर है, उसकी अपनी राशि है, चंद्र की अपनी राशि है, सूर्य, इसका कौन सा घर है? राहु और केतु का कौन सा घर है? कोई घर नहीं है ना। वो जबरन दूसरों के घरों में बैठ के अपना स्वामित्व दिखाता है। वो जिस घर में बैठता है उसको, उस घर का अपने को मालिक समझता है, कहीं भी बैठ जाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां से क्या बात निकल के आई? राहु एक भ्रमित ग्रह है, मतलब छाया ग्रह, भ्रम है, कंफ्यूज है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जो है, उसमें कंफ्यूजन है, अधूरा है। देखिए, राहु और केतु हर समय साथ साथ चलते हैं, 180 डिग्री के एंगल पे चलते हैं दोनों। इधर राहु है तो इधर केतु है, इधर राहु है तो इधर केतु है, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। और अगर उनको हम मिला दें तो संपूर्ण बन जाए, लेकिन वो अलग है। एक के पास सिर है, एक के पास नीचे का धड़ है। तो अगर हम सिर की बात करते हैं तो वो अधूरा और भी इसलिए है कि उसके पास नीचे का शरीर तो है ही नहीं। राहु की इस पर्सनैलिटी से एक बात और निकल के आती है कि राहु भूखा है। क्यों है? राहु खाता तो है, लेकिन जाने के लिए कुछ नहीं है, धड़ी नहीं है। तो वो खाना जो है, जो खाता है, जो उसको प्यास है खाने की, वो लगातार बनी रहती है। क्योंकि उस भूख से जो भी वो ग्रास लेता है, वो कोई उसका नीचे का शरीर तो है नहीं जहां जाए वो। तो एक बात और क्या निकल के आई कि राहु भूखा है, राहु प्यास है। और वो प्यास क्यों है? क्योंकि उसके पास नीचे का शरीर है ही नहीं। खा तो सकता है, भूख तो है उसको, लेकिन नीचे कुछ नहीं है। जैसे हम खाना खाते तो हमारे पेट में जाता है, ऐसा उसके पास तो कोई शरीर है ही नहीं। तो वो अत्यंत भूखा ही रहता है, भूखा प्यासा ही रहता है। राहु इन्फिनिटी है, राहु बहुत वास्ट है, नीला आकाश है। सूर्य के सामने हर समय ऑनवर्ड्स 180 डिग्री एंगल में ये केतु होता है, और ठीक उसके अपोजिट ये राहु होता है। और राहु इन्फिनिटी, वास्ट, कहीं उसका अंत छोर नहीं है ही नहीं। तो एक चीज और क्या निकल के आई? राहु अधूरा है, अधूरापन छोड़ता है। तो राहु की पर्सनैलिटी में हमें 2-3 चीजें निकली। राहु भूखा है, राहु अधूरा है, राहु भ्रमित है। लेकिन यूं कि राहु के पास सर है, ये वाला हिस्सा है, तो दिमाग बहुत भयानक है। जिस घर में राहु बैठा होता है, या जिसका राहु बलि भी कह सकते हैं, बलि भी होता है, तो बलि होने पर उसको हम कहते हैं ना कि न्यारे व्यारे हो जाएंगे। वो कारण ये है। और दूसरी बात, राहु रणनीतियां बहुत अच्छी बनाता है, नीतियां बहुत अच्छी बनाता है, प्लानिंग उसकी सुपर्ब होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन 0 होता है। रीजन? उसके पास हाथ पैर ही नहीं है। वो क्या एग्जीक्यूट करेगा? एग्जीक्यूट तो तब करेगा ना जब उसका पूरा शरीर होगा। एग्जीक्यूशन में तो कर्म चाहिए, कर्म करने के लिए आपका पूरा अस्तित्व चाहिए, तो वो तो उसके पास है नहीं।
इसलिए राहु वाला इंसान जिसका स्वामी राहु पर पहले नंबर पे बैठ जाए या किसी घर में बैठ जाए, वो घर के हिसाब से मैं आपको आगे चर्चा करूंगी, वो प्लानिंग अच्छी कर लेगा, कर्म नहीं कर पाएगा। एग्जीक्यूशन उसका जीरो है। दिमाग को खुलाता रहेगा, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए उसके पास अस्तित्व नहीं है, ना शरीर है, ना दिमाग, इसलिए फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है। आगे बताऊंगी मैं कि राहु की प्लेसमेंट के साथ अगर कर्म से रिलेटेड कोई ग्रह बैठ जाता है तो फिर एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा